हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी स्टडी। तो आज की स्टूडियो में बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी जो जॉब है, वो एक प्रीमियम गवर्नमेंट जॉब है। वो कैसे है, आप उसको कैसे हासिल कर सकते हो और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात की तो आरबीआई ग्रेड बी है गवर्नमेंट जॉब दैट ऑफर्स द पर्क्स ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर करियर, द प्रेस्टीज ऑफ ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस। In this video, you will get the complete overview from salary and benefit to selection process and job lifestyle। तो यार एक जो आरबीआई ग्रेड बी की जो जॉब है ना, वो एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब से कम नहीं है। मतलब आपको एक इस टाइप से फ्रीडम मिलती है। आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का प्रेशर कुछ भी नहीं है। आप बहुत आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका सिलेक्शन प्रोसेस एंड इसका जो सिलेबस वगैरह थोड़ा टफ हो सकता है, बट आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो व्हाट इज़ आरबीआई ग्रेड बी। तो आरबीआई स्टैंड फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन सेंट्रल बैंक। ओके, आपने देखा होगा जो 100 रुपये का हो गया, 500 रुपये हो गया, हर नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। नेक्स्ट आता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर इज ए मिड लेवल मैनेजरियल रोल। ओके, तो आरबीआई जो ग्रेड बी का ऑफिसर है ना, वो मिड लेवल अपना रोल रखता है मैनेजरियल का। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, इससे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसके थ्रू डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट होती है, डायरेक्ट भर्ती होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेटिंग बैंक्स, मैनेजिंग करेंसी एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था हो गई, करेंसी को मैनेज करना, जो मुद्रा है उसको, कि मुद्रा की क्या वैल्यू, क्या किस हिसाब से होनी चाहिए, बैंक्स को रेगुलेट करना, उनके ऊपर नज़र एक तरह से रखना, ये चीज़ें इनका होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, 3 फेज़ में होता है। तो बात करते हैं क्या क्या होंगे इनमें। तो फेज़ 1 प्री एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये इसमें सब्जेक्ट आते हैं। फेज़ 2 की बात की तो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश राइटिंग, ये आता है। मतलब फर्स्ट वाले में तो ओनली जनरल चीज़ें पूछी जाती है प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस एग्जाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं। और इसमें आपका जो बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, तो टोटल मिला के आपको फाइनल सिलेक्शन तय किया जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है विद मिनिमम 60% मार्क्स आपको चाहिए। एज लिमिट 21 से 30 साल। एज रिलैक्सेशन भी आपको अलग से मिल जाता है, कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और जो जेंडर वाइज, जो भी इनके एज पर रूल आरबीआई के रूल्स। सैलरी होगी 55,200 बेसिक सैलरी होती है। ग्रोस सैलरी बन के पूरी आपकी 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है पर मंथ, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हैं। तो पहली सैलरी 1 लाख रुपए जिस जॉब में होती है, वो आई थिंक ख़राब जॉब नहीं है, वो बहुत ही अच्छी जॉब है। पोस्टिंग एंड जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो पोस्टिंग लोकेशन मेट्रोज सिटी में होता है मैक्सिमम, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, नागपुर, इस टाइप की सिटी में। ऑफिस बेस्ड वर्क होता है, कोई आपको फील्ड वर्क नहीं करना होता है कि आपको कहीं घूमना है, कहीं इधर उधर जाना है। पॉलिसी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, एनालिसिस एंड बैंक सुपरविजन, ये आपका काम रहता है। रेगुलेटरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, इस टाइप का आपका वर्क रहता है। वर्किंग आवर्स आपका 5 दिन होता है एक वीक में, जो बहुत ही अच्छा, मतलब सैटरडे संडे आपको हर दिन ऑफ मिल जाता है हर बार। और मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं भी मिलता है तो वीक में, मंथ में 2 सैटरडे तो ऑफ मिल ही जाते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर आपके होते हैं, इसमें कुछ छेड़खानी नहीं होती कि हाँ आपको किसी में ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यार फाइनली मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड पॉलिसी मेकिंग में, एंड आपको हाई पेइंग जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, तो आरबीआई ग्रेड बी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे। हाँ, क्रैक करना आपके लिए टफ हो सकता है, बट टोटली वर्थ इट है, आप आराम से इसको क्रैक कर भी सकते हैं। फाइनली एक चीज़ और बताऊंगा, यदि आपने अभी तक एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ 3 शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, जिसमें एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड अपडेट रहती है, और एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें आपकी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहती है। तो आप यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए अगर थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए।